पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से 2006 में एक असूल तय हुआ था और वो असूल था, उसको मैं और आप तारीख के तालिब इल्म के तौर पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से याद करते हैं। और उसी असूल के तहत जब 2008 में 18 अगस्त 2008 को उस वक्त के जनरल मुशर्रफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था और उसके बाद आसिफ जरदारी आए थे और आसिफ जरदारी ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की, सदारत की। तो उनकी मुद्दत मुकम्मल जिस वक्त हुई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। और फिर आपको याद होगा कि चूंकि दोनों जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की तारीख के शायद वो पहले सदर थे जिनको पूरे कौमी एजाज के साथ उनकी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ऐवान सदर से रुखसत किया गया पूरी इज्जत के साथ। उससे पहले जितने भी सदूर आए वो मैं कहूं तो बेजाना होगा कि वो किसी ना किसी हवाले से कंट्रोवर्सी से या जिसे कहते हैं कि बड़ी एक तनाज़े में गए, उनका कोई इज्जतदाराना रुखसत नहीं हुई। अब आरिफ अलवी साहब एक नए पॉलिटिकल पोलराइजेशन के माहौल में हैं। इलेक्शंस मुलतवी हुए तो जिसका एक फायदा खुद आरिफ अलवी साहब को भी था और वो फायदा ये था कि सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि आरिफ अलवी साहब के सदर की मुद्दत खत्म होने के बाद दोबारा जो है उनका हल्का पूरा नहीं होता था, उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो पूरा नहीं होता था और इलेक्शन मुलतवी हुए। उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हुई, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने बतौर गैर जानिबदार सदर, एक ऐसा सदर जो तमाम सियासी जमातों से राब्ते में है, जो तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में है। अगर उनकी जो सदर की हैसियत से किरदार है उसके ऊपर इतने शकूक व शुबहात हैं, आप भी कुछ उठा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर इसकी, या फिर इसहाक डार साहब सही कह रहे हैं? देखिए, इसहाक डार साहब उनके सियासी मुखालिफ हैं, अलेना इसहाक डार साहब उनके सियासी मुखालिफ हैं। उन्होंने तो ऐसी बात ही करनी है और मुझे नहीं समझ में आती कि हम एक सियासी मुखालिफ का नुक्ता नजर लेकर एक दूसरे के ऊपर क्यों चढ़ दौड़े। हम अपनी उसूल की बात क्या करनी चाहिए, और उसूल की बात यह है कि आज नहीं तो कल इन्होंने, आरिफ अलवी ने जाना इस्तीफा तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो जिस कुर्सी पर विराजमान है वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको खुश करके विराजमान है।